नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा और आप देख रहे हैं RMF न्यूज 24 लाइव। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। अच्छा सर, ये और मामला सामने आया है जो ग्राम पंचायत सरकारी सचिवालय है, ग्राम पंचायत सरकारी सचिवालय है, ये दलित व्यक्ति के घर पर 3 तारीख से खम्मा डला हुआ है विद्युत विभाग का। अभी तक ना तो कोई कर्मचारी वहाँ पर गया है, मकड़ी को जाल की तरह तार फैले हुए हैं। अभी भी कोई अगर उसमें लाइट पहुँच जाए तो अभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसी विद्युत विभाग की ऐसी कौन सी वजह है कि सर वो खम्मा नहीं उठाया जा रहा है दलित के मकान से? ऐसी कौन सी वजह है? जैसा कुछ लोकसभा कर रहे थे हो गया है, अब वो क्या बात हुई है, किससे बात हुई है, कौन मना कर रहे थे खम्मा उठाने? हाँ, एक घंटे में हट जाएगा। और सर जिसके मकान पर जो गिरा हुआ है उसका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको प्रधान पुत्र ने। आनंद कुमार, RMF न्यूज 24 लाइव ललितपुर से। दोस्तों, हम पहुंचे हैं ललितपुर जिले के विकास खंड जफौरा की ग्राम पंचायत बांसी में, जहां पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसवाया जा रहा है। सर, हम उसी मोहल्ले में पहुंचे हैं अभी, जहां पर आज 3-4 दिन से ग्रामीण के छत पर आपको दिख रहा होगा जो खम्मा डला हुआ है एवं जो पेड़ काटे गए हैं, अधकटा पेड़ भी छोड़ा गया है और एक बाउंड्री वाली भी ग्रामीण की क्षतिग्रस्त हुई है। अब हम कुछ मोहल्ले वासियों से पूछेंगे क्या कहना चाहते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? हम का आशा जी। इस मोहल्ला में ये पेड़ काटने के बाद हादसा हो गया है, खम्मा गिर गया है मकान पर। हाँ। तो जो 11,000 वाली लाइट हैगी, हाँ। उसकी वजह से सबके मकानों पे गई है जी। तो आपने बांसी ग्राम में जो पावर हाउस है वहाँ पर आपने अधिकारियों को अवगत कराया है? हाँ, कराया है। ये प्रधान की निजी लाइट है जी, 11,000 वाली। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रधान की निजी लाइट है, तो प्रधान की निजी लाइट है अगर, तो प्रधान को ये हटवाना चाहिए। प्रधान जी ने क्या बोला है? ये बोले कि ये नहीं, अभी नहीं हटा। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि खूब विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब बांसी ग्राम प्रधान क्या विकास करवा रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा। ये मोहल्ला कौन सा है? टंकीपुरा। देखिए साथियों, ग्राम प्रधान की लापरवाही से कितना नुकसान हो चुका है गरीब के यहाँ से आने का। एवं मकड़ियों की तरह जाल फैलाए जा रहे हैं। ये गरीब की बाउंड्री वाल टूटी हुई है। देखिए, अब हम आगे बिजली के तार फैले हुए हैं। देखिए, आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा। बांसी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसवाया जा रहा है, लेकिन आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें कि मकड़ी की तरह, मकड़ी के जाल की तरह कैसे बिजली के तार लटके हुए हैं लोगों के, ग्रामीणों के मकान के ऊपर से। कोई बड़ा हादसा होने से कोई नहीं टाल सकता है। काय भैया, कितने गई जा लाइन? प्रधान की गैरेज पे। प्रधान जी की गैरेज पे कहाँ चला थी इसे? लाइट से मशीनें चलत। प्रधान जी तो कह रहे थे कि सरकारी है सब। तो लाइट तो सरकारी है, लेकिन विद्युत विभाग की व्यवस्था भी तो होना चाहिए कि ये जो तार फैले हुए हैं इनकी सही व्यवस्था करें हम। देखिए साथियों, ये खम्मा देखिए, ये बिजली का खम्मा है जो दबंग ग्राम प्रधान अपने बलबूते पर दलित बस्ती में वो अपने लाइन डाले हुए हैं। जो ये खम्मा
कभी भी गिर सकता है। देखिए पूरा खम्भा चटका हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं इस कमरे को, लेकिन दमन ग्राम प्रधान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ दमन ग्राम प्रधान की पर्सनल डीपी रखी हुई है और देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि खूब विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब बांसी ग्राम प्रधान क्या विकास करवा रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा। ये मोहल्ला कौन सा है? टंकीपुरा, टंकीपुरा, हरिजन बस्ती। यहाँ पे बड़ी स्थिति बेकार है, बेकार स्थिति। और बरसात में यहाँ पे करंट आता है, घरों में कपड़े डालते हैं तो कपड़ों में भी करंट आता है। 2 बार यहाँ पे तार भी टूट के गिर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक हादसा भी तो हुआ था। हादसा हुआ था, एक डेथ हो गई थी यहाँ पे सविता। क्या नाम था? बबलू। बबलू। हाँ, तो उसमें प्रधान जी ने क्या किया था? उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, फिर से तार जोड़ दिए गए हैं। हम लोगों ने काफी विरोध किया था इस चीज का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज का। आप इस मोहल्ले में शिक्षित हैं, समझदार हैं, नौकरी भी करते हैं, तो हम आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे कि अब आप इस मामले में क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं यहाँ पे बंच केबल लगवाई जाए ताकि या हटाई जाए, लाइन हटाई जाए, हरदम बस्ती में पावर कम किया जाए, पावर ठीक है। और ये सब तो नहीं धरी साथ में आई हुई है एवं कैसे कैसे तार फैले हुए हैं आप देख रहे होंगे। ये निजी डीपी रखी हुई है, यह निजी डीपी रखी हुई है। इससे क्या क्या चलता है? फैक्ट्री कनेक्शन किसी का नहीं, कनेक्शन प्रधान जी की फैक्ट्री चलती है डीपी से। कनेक्शन किसी का नहीं हुई, तार डले तो हुए। वो तो लाइट की सप्लाई नहीं है। अब हम बात करते हैं रिटायर्ड एसआई से जो इस दलित बस्ती में निवास भी करते हैं। रिटायर्ड एसआई यूपी, ये हमारी हजन बस्ती है। यहाँ पे इतने कार बिछी हुए मकानों के अंदर अर्थ मार रहा है। एक दो बार टूट भी गया, लेकिन प्रधान जी ने कहा इसको हटवा देंगे, इसको हटवा देंगे। हाँ, यहाँ इसको हटवा देंगे, अन्यथा कोई नहीं सुनने वाला। आपने ग्राम प्रधान से कितनी बार बोल चुके हैं? कई बार बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। क्या कहना है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान का ये कहना है हमारी निजी लाइट नहीं है, जबकि उसकी फैक्ट्री चलती है निजी, उसकी डीपी सब कुछ है भाई, कोई नहीं सुनने वाला। अच्छा, कल एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जो ग्राम प्रधान बोल रहे थे कि हमें षड्यंत्र के तहत राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, तो क्या ये सही है? ये सब झूठ है बिल्कुल। आप अटकारी देख लेना चाहिए, देख लेना, मौके पर देख लेना भाई, कोई ऐसी बात थोड़ी है, अच्छी बात। अच्छा, एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग को किसी ने बहकाया है कि आप स्वयं अपनी समस्या लेकर आए हैं? पूरा हमारा मोहल्ला खड़ा, महिलाएं खड़ी, व्यक्ति लोग खड़े, सब खड़े भाई, कोई सुनने वाला नहीं। देखियो भाइयों, इस दलित बस्ती पर कितना अत्याचार हो रहा है ग्राम प्रधान द्वारा, लेकिन अभी तक कई भी हादसा हो चुके हैं। जिला के आला अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। अभी जो दलित के मकान पर जो टूटा हुआ खम्भा पड़ा हुआ है, आज 4 दिन करीब होने जा रहे हैं। विद्युत विभाग की इतनी लापरवाही है कि वो खम्भा खड़ा भी नहीं हुआ है। साथ में उनके लिए धमकी भी दी जा रही है कि हम तुम्हारा मकान भी तोड़वा देंगे। क्या कर लोगे तुम हमारा? कौन है मकान, जिसका मकान टूटा है कौन है? बताओ। आपके मकान पर जो खम्भा गिरा है ये कितने दिन से डला है? 4 दिन हो चुके, 5वां दिन है आज 5वां दिन है। कल आप ललितपुर जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गए थे, क्या कहा है उन्होंने, क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया कि हो जाएगा, जिसके पास जा रहे थे वो समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। 4 दिन से 11,000 की लाइन डली है, वो पूरा छत पे है, वो पूरा पहले आएगा था, पूरा खम्भा गिरा तो पूरा करंट आ गया था पूरा मकान में। आप लोग पूरे मकान में करंट आ गया था, तो ये तो बहुत काफी बड़ा हादसा होने से टल गया है। बाल बचे हम लोग। अच्छा, प्रधान के पास जो ये पेड़ कटवा रहे हैं सरकारी सचिवालय में, उनके पास परमिशन थी क्या? नहीं, उनके पास मैं उन लोगों से पूछा तो तब तो कोई परमिशन नहीं थी उनके परमिशन तो मैंने भी पूछा था, 3 तारीख को मैं आया था थोड़ा, तो इन्होंने हमने परमिशन मांगा था, साथ में चौकी प्रभारी भी साथ में थे, लेकिन कोई देखिए ये खंभा ऊपर से नीचे तक कितनी जगह चटका हुआ है। ये पर्सनल डीपी है, दलित ग्रामीण बस्ती वाले बोल रहे हैं
कि प्रधान की ये जबरन जबरदस्ती है और जबरदस्ती इनकी फैक्ट्री चलाई जा रही है एसडीपी से, जो कि ग्रामीणों का कोई मतलब नहीं है ग्रामीणों को। ठीक है भैया, हम थोड़ा इनसे 2 मिनट चर्चा करना चाहेंगे। बताइए मेंबर साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? जो ग्रामीणों के पर बिजली का खंभा गिरा है उस बारे में पहली चीज तो आप क्या कहेंगे? उस बारे में ये है कि जो आदमी पेड़ काट रहा था, हाँ, उसकी गलती की वजह से उस पर गिरा है। हाँ, उसके संपर्क में हमने ग्राम प्रधान से बात की थी। हाँ, हमसे बोला था कि उनका जो नुकसान हो गया, हाँ, हम भरपाई करेंगे। इस लाइट के बारे में कहे 11,000 की लान है जो, हाँ, एक मैटर हमने अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से भी दिया था। हाँ, कि भाई जो LED लाइट ग्राम पंचायत में आई हुई है, हाँ, वो हमारी बस्ती में नहीं लग पा रही है। तो हमने अपनी तरफ से भी दिया था। और एक जब सांसद जी का आगमन था मेला ग्राउंड में 23 दिसंबर को, तो हमने उस टाइम पे भी एक एप्लीकेशन बनवाया था। मोहल्ला भर ने दस्तखत भी किए थे, सहयोग किया था। जो टाइम पे था वो नहीं आ पाए थे, तो वो दरखास्त हम दे नहीं पाए थे। तो हमारे पास एक प्रूफ भी है। अभी 3 तारीख से जो विद्युत विभाग का खम्भा डला हुआ है ग्रामीण के छत पर, मकान पर जो गिरा हुआ है, जैसे अगर प्रधान जी चाहते तो उसको हटवा सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हटवा रहे हैं? आप भी तो जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, आपका अधिकार है आपको कहने का। आपके साथ में पूरा जनता खड़ी हुई है, आप जनता को लेकर डीएम साहब के पास भी जा सकते हैं, तो लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? उनका जो खम्भा गिरा हुआ है, उनका खुद उनसे हुआ और ग्राम प्रधान का आपस में चर्चा हुआ था। उनका जैसा भी बात हुआ था उस टाइम पे हम थे नहीं, हमको जानकारी भी नहीं थी कि मतलब चर्चा क्या हुआ। जिसके मकान पर खम्भा गिरा हुआ है उनका कहना ये है कि प्रधान जी हमसे कह रहे थे कि हम 35,000 में पूरा मकान बनवा देंगे, और अगर ज्यादा करोगे तो तुम्हारा मकान यहाँ से तोड़वा के और फिकवा देंगे। क्यों भैया सर, हम ये सही बात है या गलत है? जी बिल्कुल सही बात है। हमको बहुत बुरी तरीके से धमका गया था और हमारा कुछ हमने यही कहा था कि हमारा ये काम करवा दो, खम्भा हटवा दो, तो धमकाया गया था। इसलिए हम कहीं जा नहीं पाए थे। मारने की, जान से मारने की धमकी भी दी थी, प्रधान द्वारा दिलाई गई थी, लेकिन फिर हम और हमारा कोई आपसी अभी जो आपके मोहल्ले के जो पिछली बार में डीपी से करंट लग के खत्म हुए थे, वो उनकी पत्नी से मिलना चाहेंगे हम थोड़ा। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। यही डीपी से गिरे थे आपके पति? हाँ सर, डीपी से नहीं गिरे थे, करंट लग गया था। मतलब वो इधर लाइट आ गई थी, वो नीचे। अच्छा, लाइट आ गई थी, अर्थिंग पकड़ गई थी। हाँ, सीमेंट का ठेला लेके आ रहे थे तो वो नीचे लाइट गिर गई थी। अच्छा, कल आप जो पावर हाउस गई थी, आप ही गई थी? हाँ सर। हाँ, तो क्या बोल रहे थे पावर हाउस के एसडीओ जेई, क्या बोल रहे हैं वो बोले हमसे कि आप बकायादार हो, आप क्यों यहाँ पर आई हो, आप तो बोलने लायक नहीं है। क्या हम गलत कर रहे हैं कि हम बकायादार हैं? क्या हमारे पति अगर लाइट के उनसे हटे तो फिर लाइट की उनसे तो भाई खत्म भाई, तो हमें कुछ आप रात दिलाते तो हम बिल भरते। हम कहाँ से बिल भरते? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाए? बदतमीजी से पेश आ रहा है, उनको बोलने का भी तरीका नहीं है। आप नाम जानते हैं जो पावर हाउस में? नहीं सर, हम उनका नाम नहीं जानते। पावर हाउस में जब आप कल गई थी तो अभी वो मौके पर होंगे तो आप पहचान लेंगे उनके लिए? हाँ, हम पहचान लेंगे। चलो, मैं आपके साथ में चलता हूँ। देखिए, ग्राम प्रधान विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि हमें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसवाया जा रहा है। अब हकीकत आपके सामने है, न्याय जनता करेगी या जिले के आला अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, देखने को मिलेगा आपको। नमस्कार। बस्ती बोल रहे थे कि प्रधान का मशीन चलती है, 50 किलोवाट की डीपी रखी है। तो साथियों, ये सामने डीपी रखी हुई है और ये सामने गोदाम है, यहाँ की सारी मशीनरी चलती है। फैक्ट्री ले, काय की फैक्ट्री है ये भैया? लोहे का व्यापार होता है, जाली बनती है, हर चीज बनता है। जाली बनती है, हर चीज बनती है, व्यापार होता ट्राली है। बनना है, क्या क्या बनता है? यहाँ पर ट्राली बनती है और गेट दरवाजा वगैरह मुख्य काम ट्राली बनती है। देखिए साथियों, जैसे तुम क्यों आई आपको बाहर? दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बिजली विभाग के पावर हाउस में, जहां पर एक पीड़ित महिला ने अधिकारी पर आरोप लगाया था कि हमसे बदतमीजी से पेश आए हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि एक दलित महिला ने कहा है कि मैं कल बिजली घर गई थी तो हमारे लिए बदतमीजी से पेश आए हैं और हमें वहाँ से भगा दिया गया है। इस बारे में सर 2 शब्द आपसे पूछना चाहिए। कैसा है, महिलाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, बदतमीजी हम किसी से नहीं करते, प्यार से बात करते हैं, सम्मान के साथ बात करते हैं।
उनका इस तरह का आलू गलत है, उनका बिल ज़्यादा है। तो हम लोगों ने ये भी सुविधा दी कि इस समय जो है छूट चल रही है बिलों पे। आप इसका अगर एक मुश्त जमा नहीं कर सकते तो आप किस्तों में भी प्रावधान है, आप 12 किस्तें करवा लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और बिल को जमा करिए, हम आपका कनेक्शन जुड़वा देंगे। अच्छा सर, एक और मामला सामने आया है, जो ग्राम पंचायत सरकारी सचिवालय है, जो ग्राम पंचायत सरकारी सचिवालय है, एक दलित व्यक्ति के घर पर 3 तारीख से खम्मा डला हुआ है विद्युत विभाग का। अभी तक ना तो कोई कर्मचारी वहां पर गया है, मकड़ी को जाल की तरह तार फैले हुए हैं। अभी भी कोई अगर उसमें लाइट पहुंच जाए तो अभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसी विद्युत विभाग की ऐसी कौन सी वजह है कि सर वो खम्मा नहीं उठाया जा रहा है दलित के मकान से? ऐसी कौन सी वजह है? ऐसा कुछ लोग विरोध पैदा कर रहे थे, इस वजह से वो 2 दिन डिले हो गया है। अब वो मामला सुलझ गया, बात हो रही है लोगों से आपस में। क्या बात हुई है, किससे बात हुई है, कौन मना कर रहे थे खम्मा उठाने? 2-3 महिलाएं थी वो विरोध कर रही थी। हाँ, वो बता दिया था, गाड़ी छोड़ दिया, 1 घंटे में हट जाएगा। और सर जिसके मकान पर जो गिरा हुआ है उसका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको प्रधान पुत्र ने धमकाया भी है। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनका आपसी मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इन लोगों का यह भी कहना है कि उनकी निजी लाइन है, वो उनकी 50 किलोवाट की बिजली फैक्ट्री के लिए रखी है। क्या ये भी बात सही है सर? 11,000 की लाइन है, 50 किलोवाट की डीपी रखी हुई है जिससे उनकी मशीनें चलती हैं। मेरे मकान पे बहुत पुराना कनेक्शन है। तो सर ग्राम प्रधान ऐसा नहीं है, ग्राम प्रधान भी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। अगर उसका ग्रामीण के दल के धोखे से खम्मा अगर गिर गया है तो ग्राम प्रधान को मौके पर पहुंचकर बाकायदा अपने आदमी को बुलाकर खम्मा हटवाना चाहिए था। पीड़ित का जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसका भी उन्हें मुआवजा देना था या फिर सही करवाना था। ऐसा क्यों है सर? विद्युत विभाग की और प्रधान का आपसी मामला है इन लोगों का। हाँ, प्रधान इनके हैं, हाँ, वो इनके जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, तो ये तो आपसी उनका मामला है, आपस में बात करें। सर ठीक है सर। ये तो भी तो सर से आपको कुछ लेना देना नहीं है, प्रधान जी की निजी लाइन है। नहीं, तो ये भी तो है सर, वो 11,000 जो लाइन है प्रधान जी बोल रहे हैं आपसे है सर। तो सर आपसे हम थोड़ा परिचय लेना चाहेंगे, आप कौन से पद पर हैं और बांसी में क्या क्या विद्युत विभाग के उसमें चल रहा है गरीबों के हित में? मैं यहाँ उपखंड अधिकारी के पद पर हूँ, बांसी उपखंड कार्यालय में। और इस समय सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है, गरीबों के हित में ही चलाई जा रही है, गरीबों को ध्यान में रखते हुए जो चलाई जा रही है। मेरे ख्याल से इतनी अच्छी योजना कभी अब नहीं आई होगी। इस समय आप लोगों को एक मुश्त समाधान योजना में छूट दी जा रही है। अगर आप एक मुश्त जमा करते हैं तो 100% आपको छूट दी जा रही है, और अगर आप किस्तें करवाते हैं तो आपको सरचार्ज में 80% की माफ़ी सरकार दे रही है। उसमें आपको डाउन पेमेंट जमा करना होगा और एक किस्त अभी जमा करनी होगी, और बाकी शेष जो धनराशि है सरचार्ज को हटाते हुए मूल बिल की जो धनराशि है उसको हम 12 किस्तों में बराबर डिवाइड कर देते हैं, और वो हर महीने अपने महीने का बिल और वो किस्त आपको जमा करनी होगी। वही हमने महिलाओं को समझाया था। और ऐसी बात नहीं, महिलाओं के सभी के साथ हमारी सहानुभूति सर है। वो खुद बोल रही हैं, आपके सामने खड़ी हैं। हमने इनसे ये कहा था कि क्योंकि आप बकायेदार हैं तो आप बिजली के लिए तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत बड़े बकायेदार हैं, 1,23,000 के बकायेदार हैं ना। बाकी शेष जो जिनके बिल जमा है वो बात करें तो उनकी तो जायज़ है। आप तो किस्त भी नहीं भरना चाह रहे हैं, हमने आपको इतना अच्छा ऑफर दिया कि आप किस्तों में करवा लीजिए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप। तो सर से इनके पति का एक्सपायर हुए थे, करंट लगा था। अब विधवा महिला है, वो कहाँ से बिल लाए, कहाँ से वो करेंगे? तो थोड़ा बहुत मेहनत करके सर और वो लाइन हटवा कर। मेन चीज़ है सर, 3 जगह मैंने खुद दिखाया, आपको वीडियो बताएंगे, जगह जगह पे 20 से खम्मा गिरते हुए। कभी भी हादसा होता है, अगर तेज हवा भी चल जाएगी तो खम्मे गिर सकते हैं। तो इसको सर लापरवाही ग्राम प्रधान के खिलाफ आप थोड़ा सा एक्शन लीजिए, तो हो सकता है कि ग्रामीणों का कोई। देखिए ऐसा है, इसमें यदि इस तरह की समस्या है तो आप हमें लिखित में प्रतिवेदन दीजिए, हम जो हिसाब से साइड दिखा लेते हैं और उसका हम खुद भी का एस्टिमेट बना नहीं सर, बरसात में भी परेशान रहते हैं। नहीं, वो एस्टिमेट के माध्यम से काम होता है। सामग्री
बाकायदा एस्टिमेट बनता है, वो पास होता है, तब सामान मिलता है, उसका ठेकेदार टेंडर होता है, तब काम होता है। तो पावर कम हो जाए सर बस। सर ने हटाने के लिए देखिए, हटाने उत्तर प्रदेश शासन की योजनाओं को ग्रामीणों के लिए भली भांति बताया है। बाकी हटाने का जो पूरा उन्होंने वो भी बता दिया है कि ये कैसे हटेगा। अब ग्रामीणों से मेरा निवेदन है कि एक प्रार्थना पत्र सर को दीजिए, सर उन पर एक्शन लेंगे। अगर सर एक्शन नहीं लेते हैं तो आप लोग और ऊपर जा सकते हैं। सर ने सीधा कहा है प्रार्थना पत्र दीजिए। हम काम समय कर देंगे। 11,000 लाइन हटाने के लिए नियम बताइए, हम उस नियम के आप अनुसार आप एप्लीकेशन लगाइए ना। 11,000 लाइन हट के लाइट जो पावर कम होना चाहिए सर, पावर कम हो जाए। आओ मतलब 11,000 हट जाए, 420 पावर आ जाए। फैक्ट्री से का मतलब अपन को क्यों डर गया, हमें हटवाना है। अपन को लाइट तो चाहिए है।